गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट 11 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये बोल रहा है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। यानी ABCD दोस्त एक ट्रेपेजियम है जिसमें दोस्त AB पैरेलल टू DC, BD इज ए डायगोनल, और दोस्त BD हमारा क्या है, एक डायगोनल है, ठीक है ना। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E AD का दोस्त ये हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। अगर हम कोई लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हैं ये AB के पैरेलल, यानी AB के पैरेलल अगर हम दोस्त एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बोल रहा है कि वो BC के A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो सो दैट F इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी F हमारा क्या है, BC का ये मिड पॉइंट होगा, ये हमें शो करना है, ठीक है ना। यानी ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है दोस्त, ओके। और दूसरा बोल रहा है दोस्त कि EF बराबर 1/2 AB प्लस CD। तो ये हमें दो प्रूफ करना है, ठीक है दोस्त। तो दोस्त हमने लिख लिया इसको कि लेट ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, ठीक है ना। तो हमने लिख लिया कि ABCD हमारा क्या है, एक ट्रेपेजियम है जिसमें इसके पैरेलल यानी AB के पैरेलल CD है, ठीक है दोस्त। E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD का मिड पॉइंट E है। और दोस्त ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू A पैरेलल टू AB, और हमने एक लाइन खींचा A से और AB के पैरेलल, ठीक है दोस्त, AB के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो BC को F बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो दोस्त और यानी AB पैरेलल CD पैरेलल EF। तो इसका मतलब कि देखिए दोस्त, अगर इसके पैरेलल हमने इसको ये लाइन ड्रॉ किया है EF, ये AB के पैरेलल, और चूँकि AB DC के पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों आपस में पैरेलल होगा, ठीक है दोस्त। तो हमने इसको लिख लिया कंस्ट्रक्शन में। अब चूँकि दोस्त ये BD हमारा ये डायगोनल है तो हमने ज्वाइन कर दिया B और D को, ठीक है ना। तो ये डायगोनल हमारा दे रहा है इसमें, ठीक है। तो हमने B और D को ज्वाइन कर दिया। अब दोस्त हमें प्रूफ करना है कि F BC का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। टू प्रूव F is the midpoint of BC, ठीक है दोस्त। यानी हम बोल सकते हैं कि IE, यानी हमें प्रूफ करना है कि CF बराबर FB, ठीक है ना। यानी ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। यानी F इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए, तो दोस्त यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें यानी ABD, यानी इस ट्रायंगल में दोस्त अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो दोस्त ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB के पैरेलल E से एक लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना दोस्त। तो हमने माना कि इसको ये BD को G पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हुए ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है दोस्त, ये आगे जा रहा है और ये BC के A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दोस्त यहाँ पे अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल
ए बी डी। तो ए बी डी में दोस्त E is the midpoint of AD and EF parallel to AB। ठीक है दोस्त, तो हम बोल सकते हैं सो EG ऑल्सो पैरेलल टू ए बी। ठीक है दोस्त, तो ये भी तो इसके पैरेलल हो जाएगा, ये पार्ट भी तो पैरेलल हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्त, तो हम बोल सकते हैं कि G इज़ द मिड पॉइंट, सो G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी। ठीक है ना, या डायगोनल बी डी। ठीक है दोस्त, डायगोनल बी डी। तो हम जानते हैं दोस्त कि बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कि किसी भी ट्रायंगल के अगर एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो तीसरा साइड के मिड पॉइंट से होके निकलता है, पास करता है। ठीक है दोस्त, तो इसको लिख लेंगे कि बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है दोस्त, तो हमें जी क्या मिल गया है, तो बी यानी जी इसका क्या हो गया, बी डी का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है ना दोस्त, सिमिलरली अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, देखिए दोस्त, अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल DCB, तो अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें दोस्त, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। हमारा G क्या है, तो ये BD का मिड पॉइंट है दोस्त। ठीक है ना, और दोस्त GF भी तो पैरेलल है BC का। ठीक है दोस्त, क्योंकि ये आपस में ये सब पैरेलल है दोनों, यानी AB का पैरेलल CD है। तो हम चूँकि और हम लिख लें दोस्त कि GF पैरेलल टू दोस्त CD। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे कि चूँकि AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू दोस्त EF, तो ये हमारा गिवन में दिया हुआ है कि दोस्त AB के पैरेलल CD है, और दोस्त ये हमने जो EF लाइन ड्रॉ किया है तो ये AB के पैरेलल है, यानी तीनों आपस में पैरेलल है दोस्त। तो देखिए दोस्त, अगर किसी ट्रायंगल में अगर एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये तीसरे साइड के मिड पॉइंट से पास करेगा। ठीक है दोस्त, तो हम बोल सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो हम बोल सकते हैं दोस्त कि एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। ठीक है ना, तो यानी BC का मिड पॉइंट होगा, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है दोस्त, प्रूव, तो हमें यही प्रूव करना। तो दोस्त ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है ना, अब अगर सेकेंड पार्ट की बात करें दोस्त, तो देखिए दोस्त, अब हम जानते हैं कि किसी भी इन ट्रायंगल, अब देखिए दोस्त, नाउ इन ट्रायंगल
डी ए बी, तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रेंगल के दोस्त टू मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड का हाफ होता है। ठीक है दोस्त, तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल डी ए बी, तो हम बोल सकते हैं कि ई जी बराबर ए बी बाई 2, ठीक है ना, बाई मिड पॉइंट तो दोस्त अगर हम तो दोस्त यहाँ पे क्या है कि E एंड G आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD एंड दोस्त BD। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे क्या था कि E और G हमारा मिड पॉइंट है अगर हम इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं दोस्त। ठीक है ना, तो हमारा क्या है कि E और G साइड AD और साइड DB का मिड पॉइंट है दोस्त। ठीक है ना, तो हम जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट वो थर्ड साइड के पैरेलल और दोस्त हाफ होती है, तो इसका लेंथ हमें मिल गया a/2। सिमिलरली ये दोस्त हो जाएगा अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें यानी DCB में बात कर रहे हैं दोस्त। ठीक है ना, इस ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल DCB तो हम बोल सकते हैं कि GF बराबर, तो ये इसका लेंथ दोस्त चूँकि ये इसके पैरेलल है और ये GF दोनों मिड पॉइंट है ट्रायंगल के दो साइड का, यानी DB और CB का मिड पॉइंट है G और F। तो दोस्त इसको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट ये DC का क्या होगा, हाफ होगा, तो GF बराबर ये हो जाएगा हमारा DC/2। ठीक है ना, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है दोस्त, और अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि चूँकि यहाँ पे GF आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड DB एंड CB। ठीक है दोस्त, तो अब देखिए दोस्त, इसको हम 1 मान लें और इसको हम सेकेंड मान लें। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एडिंग 1 एंड 2, देखिए दोस्त एडिंग 1 एंड 2, तो अगर हम 1 2 को जोड़ें दोस्त तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए EG प्लस GF बराबर AB/2 प्लस DC/2। ठीक है दोस्त, DC/2। ठीक है दोस्त, अगर हम तो EG प्लस GF यानी इसको हम लिख सकते हैं दोस्त EF बराबर, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 AB प्लस DC। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। तो ये हमें सेकेंड पार्ट भी यही दे रहा है कि आपको बताना है कि EF बराबर तो AB और ये CD का प्लस सम का हाफ होगा। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्त, अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इन ए पैरेललोग्राम ABCD E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD। ठीक है दोस्त, यानी बोल रहा है कि ABCD हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, और E और F ये AB साइड का मिड पॉइंट है और एक DC का मिड पॉइंट है F। ओके, so that the line segment AF and EC dissect the diagonal BD।
तो बोल रहा है कि ये दोस्त, ये जो लाइन सेगमेंट है AF और EC, ये डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करेगा। यानी कहने का मतलब है कि दोस्त ये सभी तीन पार्ट में इसको बराबर बराबर 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है ना दोस्त। तो इसी को हमने लिख लिया कि दोस्त ABCD इज ए पैरेललोग्राम, E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD, BD इज द डायगोनल। ठीक है दोस्त, ये BD हमारा क्या है, डायगोनल है। तो दोस्त हमें प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट AF एंड EC, यानी AF ये लाइन सेगमेंट और दोस्त ये हमारा EC, ये BD को दोस्त ये क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए दोस्त, यहाँ सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है ना, और ये पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ होगा, तो चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो देखिए दोस्त, इसके पैरेलल ये पूरा पार्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, जब ये पूरा पार्ट हो जाएगा और चूंकि ये F क्या है, हमारा मिड पॉइंट है, तो यानी ये दोनों आपस में ये बराबर होगा। सिमिलरली ये E मिड पॉइंट है तो ये भी आपस में बराबर होगा। ठीक है दोस्त, और चूंकि हम पैरेललोग्राम में जानते हैं कि अपोजिट साइड आपस में पैरेलल और इक्वल होता है। ठीक है दोस्त, तो कहने का मतलब है कि इसका जितना लेंथ होगा दोस्त, ठीक है, इसका जितना लेंथ होगा उतना तो इसका भी होगा। ठीक है ना, और उतना ही दोस्त इसका भी होगा और उतना ही इसका भी होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है, मान लिया कि अगर 2x है इसका लंबाई, तो ये हमारा x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। और चूंकि अपोजिट साइड आपस में बराबर होता है पैरेललोग्राम का, तो ये भी तो 2x होगा, तो ये भी तो x हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसके पार्ट के बराबर हमारा ये पार्ट के बराबर हमारा ये पार्ट मिल जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसके पैरेलल ये मिल गया हमें और इसके बराबर भी तो मिल गया ये पार्ट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा ये FCEA ये एक हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, तो कहने का मतलब जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तो इस साइड के पैरेलल तो हमारा ये साइड भी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में पैरेलल और इक्वल होता है। ठीक है दोस्त, तो इसके पैरेलल ये भी हो जाएगा। जब इसके पैरेलल दोस्त ये हो जाएगा तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि देखिए दोस्त, अब हम इस ट्रायंगल में बात करेंगे। यानी दोस्त अब हम यहाँ से एक ट्रायंगल लेंगे इस पार्ट में और अब हम लेंगे इस ट्रायंगल में बात करेंगे। ठीक है ना, तो पहले अगर हम इस ट्रायंगल में अगर दोस्त बात करें तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोस्त ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है ना, और E इसका मिड पॉइंट है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में दोस्त एक साइड के मिड पॉइंट से कोई पैरेलल लाइन पास करती है तो उसके दूसरे साइड के पैरेलल जा रही है, तो वो थर्ड साइड को दोस्त ये क्या करेगी, मिड पॉइंट पे मिलेगी, यानी बाइसेक्ट करेगी। ठीक है ना, यानी Q इसका मिड पॉइंट होगा बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो दोस्त यहाँ से हमें मिल जाएगा PQ बराबर QB। ठीक है ना, सिमिलरली अगर हम दोस्त इस ट्रायंगल में बात करें, देखिए दोस्त अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल में, तो यानी हम बात करेंगे अब इस ट्रायंगल में, तो सेम वही हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे चूँकि ये दोनों आपस में पैरेलल है दोस्त, ये लाइन चूँकि हमने प्रूफ कर लिया है कि ये पैरेललोग्राम है, तो इसके पैरेलल तो ये भी हो जाएगा। और F क्या है, इसका मिड पॉइंट है, यानी इस ट्रायंगल के साइड DC का ये F क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से कोई भी पैरेलल लाइन अगर पास करेगी, ठीक है ना, दूसरे साइड के पैरेलल पास कर रही है, ठीक है दोस्त, तो वो तीसरे साइड को दोस्त क्या करेगा, मिड पॉइंट से पास करेगा, यानी उसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से हम बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये बराबर ये मिल जाएगा हमारा, यानी कहने का मतलब कि यहाँ से मिल जाएगा DP बराबर PQ।
तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, पी क्यू बराबर क्यू बी, यानी पी क्यू क्यू बी के बराबर हो गया और पी क्यू डी पी के बराबर हो गया। तो इस तरह से हम दोनों से हम कैलकुलेशन से ये बोल सकते हैं कि दोस्त डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। तो यही हमें प्रूफ करना है, आया हमारा प्रूफ्ड हो गया। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो इसको लिख लिया जाए। तो दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए दोस्त, तो इन पैरालेलोग्राम डी सी बी ए या ए बी सी डी, तो दोस्त इस पैरालेलोग्राम की अगर हम बात करें दोस्त, तो हम यहाँ क्या है, ए बी पैरालेल टू डी सी। ठीक है दोस्त, तो ए बी पैरालेल टू दोस्त हमारा हो जाएगा डी सी एंड ए बी बराबर डी सी। तो दोस्त अगर हम इस पैरालेलोग्राम की बात करें, ठीक है दोस्त, तो हम ये चूँकि गिवन है, ठीक है, तो इसके पैरालेल ये हो जाए, ये साइड हो जाएगा और इसके बराबर भी हमारा ये साइड हो जाएगा। और दोस्त अगर हम बोल रहे हैं कि ए बी जब पैरालेल है डी सी के, तो हमारा एफ सी भी पैरालेल हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ए बी बाई टू पैरालेल टू डी सी बाई टू एंड ए बी बाई टू बराबर डी सी बाई टू। तो इसका हाफ भी तो आपस में बराबर हो जाएगा दोस्त और पैरेलल भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ए ई पैरेलल टू दोस्त एफ सी एंड ए ई बराबर ये दोस्त हो जाएगा हमारा एफ सी। ठीक है दोस्त, तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि जब हमारा ये पैरेलल और इक्वल हो गया, यानी इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके पैरेलल ये हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो हम बोल सकते हैं सो क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है दोस्त, तो हम जानते हैं कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, then the quadrilateral will be a parallelogram। ठीक है दोस्त, तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर अपोजिट साइड आपस में पैरेलल और इक्वल हो जाए तो दोस्त ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो जब ये पैरेललोग्राम हो गया हमारा, तो सो यहाँ पे दोस्त ए एफ पैरेलल टू दोस्त ई सी। ठीक है दोस्त, यानी इसके पैरेलल ये भी हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब अगर हम दोस्त बात करें नाव अब इन ट्रायंगल ए बी पी। ठीक है दोस्त, यानी अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल ए पी बी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि E इज़ द मिड पॉइंट, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ई क्यू पैरेलल टू दोस्त ए पी। अब देखिए दोस्त, अगर ये पूरा साइड हमारा पैरेलल है तो हमारा ये पार्ट भी तो आपस में पैरेलल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से अगर हम यहाँ अब लिख लेते हैं कि चूँकि ए एफ पैरेलल टू दोस्त ई सी, तो अभी हमने ये पैरेललोग्राम से देख लिया कि ये पूरा पार्ट हमारा पैरेलल है। ठीक है ना, इस साइड के बराबर ये पैरेलल है, तो हमारा ये छोटा पार्ट भी आपस में पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना, तो बाई कन्वर्स ऑफ, तो बाई
कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम बोल सकते हैं दोस्त कि Q बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड PB, ठीक है दोस्त। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि PQ बराबर PQ बराबर हमारा QB। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है दोस्त। तो इसके बराबर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम दोस्त इस ट्रायंगल में बात करेंगे, ठीक है ना, यानी DQC में बात करेंगे, तो नाउ इन ट्रायंगल DCQ, ठीक है दोस्त। तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें दोस्त, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड FP पैरेलल टू QC। और यहाँ हम लिख लेंगे दोस्त कि चूँकि AF पैरेलल टू दोस्त EC, तो हमने प्रूव्ड एबव, ठीक है ना दोस्त। चूँकि ये पैरेलल हमने प्रूव कर लिया है, तो चूँकि दोस्त ये पूरा साइड जो पैरेलल है, तो इसका छोटा पार्ट भी तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी ये QC के ये पैरेलल हो जाएगा। तो एक मिड किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से अगर दूसरे साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन पास कर रही है, तो वो थर्ड साइड को क्या करेगी, ये मिड पॉइंट पे पास करेगी, यानी उसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है दोस्त। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि दोस्त ये हमारा क्या हो जाएगा, P हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। P विल बी द मिड पॉइंट ऑफ DQ, ठीक है दोस्त। अब यहाँ लिख लेंगे कि बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से ये क्या हो गया हमारा, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा P, ठीक है दोस्त। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि DP बराबर PQ, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट में हमने देखा कि PQ ये दोनों आपस में बराबर हैं, और ये सेकेंड इक्वेशन हमने देखा कि PQ ये DP के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम बोल सकते हैं कि दोस्त PQ बराबर ये है, PQ बराबर जब ये बराबर है, तो यानी तीनों आपस में बराबर हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम बोल सकते हैं कि DP बराबर PQ बराबर QB। तो ये हमें प्रूव करना था, तो ये हमें प्रूव हो गया, ठीक है दोस्त। हम बोल सकते हैं कि AF और EC डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना दोस्त। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए, हैंस लाइन सेगमेंट AF and EC trisect डायगोनल BD, ठीक है दोस्त। ट्राइसेक्ट माने 3 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है दोस्त। तो इसी को हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया दोस्त, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।